हेलो एवरीवन। आज है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को होता है वर्ल्ड एड्स डे। इस दिन हम लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करते हैं। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या फिर HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये आपको कैसे हो सकता है? ये आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्स से हो सकता है, उसके लिए आप कॉन्डम्स यूज कर सकते हैं, या मदर से फीटस में आ सकता है, या जो शेयरिंग होती है नीडल्स की, कई बार हॉस्पिटल में इंजेक्शन वगैरह या ड्रग्स कोई मेडिकेशन है उसके थ्रू भी हो सकता है शेयरिंग नीडल से। तो नीडल्स भी है वो शेयर नहीं होनी चाहिए। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीटी के टाइम पे भी ये हो सकता है। और अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स आपके अंदर लगते हैं या जो रूटीन चेकअप होता है उसमें HIV टेस्ट को ऐड करें। HIV टेस्ट कोई ज़्यादा बड़ा टेस्ट नहीं है, उसमें आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है बहुत ही कम अमाउंट में और उससे आपका टेस्ट इजीली कंडक्ट हो जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप सिविल हॉस्पिटल में करवाएं। सिविल हॉस्पिटल में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है HIV टेस्ट अवेलेबल है। तो इसमें शर्माना नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली। और एक रूटीन टेस्ट में ऐड है जो HIV टेस्ट है। इसके सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बुखार हो सकता है, ब्लड इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, रैशेज, सोर थ्रोट, और जो आपके पास थकान हो सकती है, या फिर जो मसल है मसल्स में आपको एक रहेगा, पेन रहेगा, मसल एक हो सकता है। ये सिम्टम्स आपको 1 से 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा रह सकते हैं। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि हमें ये सिम्टम्स हैं, हमें HIV हो सकता है, कोज उसका कोई भी हो सकता है, तो इसको आपने छुपाना नहीं है, आपने इसको टेस्ट करवाना है। और अगर आप पॉजिटिव हो, इफ़ यू आर पॉजिटिव, तो आपको डरने की बात नहीं है, उसका ट्रीटमेंट है। लेकिन जैसे जैसे आप उसको छुपाओगे वो पीक लेवल पे जाता जाएगा, फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि एड्स का जो है प्रॉपर हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है। तो उसको आप अगर कम स्टेज पे, जो अर्ली स्टेज होती है, इनिशिएटिव जो उसकी स्टेज है, उस पर ही अगर आप उसे संभाल लेते हैं तो चीज़ें कम सीवियर होती हैं। और अब आता है हमारे पास प्रोटेक्शन। एड्स से आप प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हो? एक तो जो आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्स है वो नहीं करना है, उसमें आप अपने कॉन्डम्स यूज़ करें। जो आप BT करवा रहे हैं या आप ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है तो उसमें भी जो नीडल्स वगैरह है शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। और जो जिस पर्सन से वो ब्लड लिया गया है उसका पहले टेस्ट होना चाहिए कि उसको तो कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है, उसको टेस्ट करके ही आपको BT किया जाता है। और जो ये ड्रग्स हैं, मेडिकेशंस हैं, कई ड्रग्स लेते हैं ना, इंजेक्ट करते रहते हैं इंजेक्शंस वगैरह, तो वो भी नहीं करना है, उससे भी एड्स होने के चांसेस हैं। और दूसरा एक मिथ होती है कि आप एड्स वाले बंदे के साथ खाना खाओगे, या अगर आप उसके साथ बैठे हो, बात करोगे, उसको छू लोगे तो आपको भी एड्स हो जाएगा। तो देखो ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एड्स ऐसी कोई छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, ये जो हमारे सिक्रीशंस होते हैं उनसे फैलता है। तो आपको जिसको एड्स है उसे मोटिवेट करना है, ऐसे स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वाला जो बिहेवियर है वो शो नहीं करना है, उससे वो डीमोटिवेट होगा। और इससे जो सुसाइडल केस होते हैं या जो एड्स वाला पर्सन है वो डिप्रेशन की साइड मूव कर जाता है। तो आपको इस चीज़ को नहीं करना है, प्रिवेंट करना है और उसे मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है ट्रीटमेंट के लिए। और उसे भी समझाना है कि कोई बड़ा वो नहीं है, अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे टेस्ट करवाएं। और अर्ली स्टेज पे अगर आपको पता लग रहा है तो आप उसे ट्रीट करवाएं। अगर आप उसमें छुप के बैठे रहेंगे तो आप खुद अपनी मौत को अपने पास बुला रहे हो। तो आपका राइट है ट्रीटमेंट लेना, तो आप उस चीज़ को फॉलो करें। तो एड्स डे पे आज हमने यही सीखा है कि जो हमारा रूटीन टेस्ट होते हैं, रूटीन जो चेकअप होता है, उसमें भी हमने एड्स को ऐड करना है, HIV का जो टेस्ट होता है, और शर्माना नहीं है, हमने टेस्ट करवाना है। ओके, थैंक यू।